गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बेस्ड होगी कॉम्बिनेशंस पर। कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बेस्ड इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1 माइक्रोफैरड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ऑल कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैरड। इस क्वेश्चन में ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, इसके बीच में कुछ कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं और बताया गया है कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। ये लगा हुआ है जी सी, और कुछ और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। C1 की वैल्यू 8 दी हुई है और क्वेश्चन में बताया गया है ऑल कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैरड। तो C1 की वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, ऐसे ही ये सब की वैल्यू है। अब इसमें हमें इस C की वैल्यू निकालनी है और नेट कैपेसिटेंस बताया हुआ है जनाब कि 1 माइक्रोफैरड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको एक सिंप्लीफाई डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। ए पॉइंट से चले, ये चल रही है, चलने के बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है सी कैपेसिटेंस का, लग गया जी। इसके बाद कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए, हमने कर लिए। ऊपर वाले पार्ट में कौन लगा है? C7 लगा है। C7 के बाद फिर 2 पार्ट हो गए, ये कर लिए जी। ऊपर वाले पार्ट में कौन लगा हुआ है? C6 लगा हुआ है। नीचे वाले पार्ट में पहले C5 लगा है, उसके बाद C4 लगा है, और जैसे ही C4 लग गया तो किसके साथ मिल गए जाके? C6 के साथ। और C6 के साथ मिलने के बाद में देखेंगे, पहले इधर आते हैं इस दूसरी आर्म पर। इसमें कौन लगा हुआ है? C1 लगा हुआ है। C1 के बाद कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट, ये कर लिए जी। एक पार्ट में कौन लगा हुआ है? C3। दूसरे पार्ट में C2 लगा हुआ है। दोनों मिल गए, और दोनों मिलने के बाद किससे जाके मिले? जो ऊपर वाला पार्ट आया था। और फिर ये कहां चले गए? बी पॉइंट तक चले गए। अब यानी कि यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को हमने इस डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हम इसको सोल्व करेंगे, वो सोल्व हो जाएगा। अब इस डायग्राम में कन्वर्ट करने का फायदा बेटे ये हुआ कि यहां पर हमें बहुत सी सिंपल चीजें दिख रही हैं। सिंपल क्या दिख रहा है कि C5 और C4 सीरीज में है, C2 और C3 पैरेलल में है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि C5 एंड C4 आर इन सीरीज। अब सीरीज में है तो सीरीज में इनका नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे कैसे? 1/C इक्वल्स टू 1/C5 प्लस 1/C4। C5 की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? C5 की वैल्यू है 6, C4 की वैल्यू है 12, वो हम यहां पुट कर देंगे। 1/C इक्वल्स टू 12 आ जाएगा एलसीएम, 2 + 1, 1/C इक्वल्स टू 3/12, 1/C इक्वल्स टू 1/4 या C इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैरड। तो हमें पता चल गया कि ये C5 और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनकी नेट कैपेसिटेंस कितना होगी? 4 माइक्रोफैरड। मैंने ऐसे लिख लिया कि C5 और C4 सीरीज में है और इनकी नेट कैपेसिटेंस कितना आ गई? 4 माइक्रोफैरड। फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि C2 और C3 किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहां पर लिख लेता हूं कि C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए इनका नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। C इक्वल्स टू C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड और C3 की वैल्यू भी 2, तो C कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड। इनका नेट कैपेसिटेंस भी आ गया जी 4 माइक्रोफैरड। अब मैं यहां पर ये रफ कर देता हूं कैलकुलेशन और एक डायग्राम बनाऊंगा इससे नेक्स्ट स्टेप का, इससे अगला डायग्राम। उसमें क्या करेंगे? इन दोनों की जगह में कैपेसिटर लगाएंगे। वो कितनी कैपेसिटेंस का होगा? 4 माइक्रोफैरड की। और इन दोनों की जगह भी एक लगाएंगे, वो कितने का होगा? 4 माइक्रोफैरड का। तो चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसका। ए से चले, C कैपेसिटेंस लगी, ऊपर कौन लगा? C7 लगा। C7 के बाद 2 पार्ट हो गए, ऊपर वाले पार्ट में कौन लगा? C6 लगा।
और नीचे वाले पार्ट में क्या किया, इनको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करके जो लगाएंगे वो 4 माइक्रोफैरड होगा। नीचे वाले डायग्राम में, नीचे वाली आर्म में सॉरी, यहां पर C1 लगा हुआ है और इन दोनों की जगह हम 1 लगाएंगे, कितने का, 4 माइक्रोफैरड का। और फिर ये अब हमारा डायग्राम तैयार हो जाएगा, इससे आगे जो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि C6 और ये 4 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये C1 और ये 4 किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं लिखता हूं C1 एंड 4 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो निकालेंगे 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/4। 1/C C1 की जगह कितना, 8, और वो 1/4 है। 1/C इक्वल्स टू 8 आ गया एलसीएम, 1 + 2 1/C इक्वल्स टू 3/8, या C कितना आ गया, 8/3 माइक्रोफैरड। इसका मतलब जब हम इन दोनों को यहां से हटाएंगे, दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 8/3 माइक्रोफैरड होगी। इस कैलकुलेशन को रफ करता हूं और इसके सामने लिखता हूं कि इसका रिजल्टेंट कितना है, 8/3 माइक्रोफैरड। अब हमें दिखाई दे रहा है कि C6 और ये 4 किस कॉम्बिनेशन में है, आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है तो इसका कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 से निकालेंगे, या इसको मैं क्या कर दूं, C6, और इसको क्या कर दूं, C2 की वैल्यू 4। C6 की कितनी है, 4 + 4C कितना आ गया, 8। जब हम इन दोनों को यहां से हटा के हम यहां पर क्या लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे, तो वो कितने का होगा, 8 माइक्रोफैरड का। तो ये भी मैंने लिख लिया। क्लियर है जी यहां तक। अब इसके बाद हम फिर अगला डायग्राम बनाते हैं, जिसमें और थोड़ा सा इजी डायग्राम बन जाएगा। ये C लगा हुआ है, ऊपर वाले पार्ट में C7, इन दोनों की जगह 8 माइक्रोफैरड का, और नीचे इन दोनों की जगह 8/3 माइक्रोफैरड का, और फिर ये चला गया B पर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि C7 एंड 8 माइक्रोफैरड किस कॉम्बिनेशन में है, आर इन सीरीज। तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 की जगह कितना करूं, 1 वैल्यू गिवन है, और C2 की जगह कितना, 8 माइक्रोफैरड। तो 1/C इक्वल्स टू 8 एलसीएम, 8 + 1, या यहां से आ गया 1/C इक्वल्स टू 9/8, और C आ गया 8/9 माइक्रोफैरड। तो हमें पता चल गया कि जब हम इन दोनों को यहां से हटाएंगे तो हटा के कौन लगाएंगे, किसको लगाएंगे, 8/9 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस का लगाएंगे। तो ये इनकी जगह रिजल्टेंट कितना आ गया, 8/9 माइक्रोफैरड। अब और अगला डायग्राम बनाते हैं। ये C है, ऊपर दोनों की जगह 1 लगा दिया, 8/9 माइक्रोफैरड, नीचे पहले से ही 1 लगा हुआ है, 8/3 माइक्रोफैरड, फिर क्या पॉइंट है, B। अब इधर थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहां से क्वेश्चन रफ कर लेता हूं। अब हमें पता चल रहा है कि ये 8/9 माइक्रोफैरड और 8/3 माइक्रोफैरड किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आर इन पैरेलल। तो यहां पर पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 8/9 प्लस 8/3, 9 आ जाएगा एलसीएम, कितना, 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24। तो C कितना आ गया, 32/9। अब इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं 32/9 माइक्रोफैरड का। ये मैं यहां लिख लेता हूं 32/9 माइक्रोफैरड। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या करेंगे, ए पॉइंट से चले, कौन लगा हुआ है, C के बाद दोनों की जगह 1 लगा दिया, 32/9 माइक्रोफैरड का, फिर कौन सा पॉइंट आ गया, B। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास ये 2 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस C है और दूसरे की कैपेसिटेंस 32/9 है,
और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है 1। तो इस फॉर्मूले में 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 में ये है नेट कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू गिवन है 1 ये C1 की जगह C और C2 की जगह 32/9 करेंगे, 9 चला जाएगा ऊपर, यहां आ जाएगा 32। अब इसको रफ कर लेते हैं, यहां से उसको लेके आता हूं इधर, 1/1 माइनस 9/32 इक्वल्स टू 1/c। 32 आ गया LCM, 32 माइनस 9 इक्वल्स टू 1/c। 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 23/32 इक्वल्स टू 1/c। इसका उल्टा कर देते हैं तो c कितना आ जाएगा 32/23 माइक्रोफेरेड। ये ही बेटा हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में क्वेश्चन आया होगा।